तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। सभी अंतर्मुखी हो जाए। Recording in progress. अपने आप को देखेंगे। जगमगाता सितारा, स्वशासक रूप बसंत मैं आत्मा हूँ। अपने स्वरूप में टिक जाएं। बाबा को सामने देखें, ब्रह्मा तन की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा की किरणें मुझ में ज्ञान को धारण करने की शक्ति भर रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और आज क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बनना है? बुलबुल बनना है। ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। बुलबुल की आवाज भी मीठी होती है, बहुत मीठी होती है, बहुत छूती है। जब वो बोलती है तो उस साइलेंस में उसकी आवाज सुनाई देती है। नहीं तो दुनिया के शोर में तो कुछ भी सुनता नहीं है ना। कोविड के टाइम में जब वो हुआ था लॉकडाउन, तो उस टाइम क्या हुआ था? साइलेंस, कोई ट्रैफिक नहीं, सारी तरह की बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देती थी ना। तो कहने का अर्थ यह है, अगर ज्ञान की टिकलू टिकलू को सुनना भी है तो साइलेंस चाहिए। वो बाहर की साइलेंस, ये हमारे अंदर की साइलेंस। तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो करेंगे। शो करना मतलब उनकी तरह बनना, उनके संस्कार शो करना। उनकी तरह बनना। तो उससे क्या होगा? शो करेंगे मतलब सबको पता चले। वो प्यार के सागर है, तो हम भी मास्टर प्यार के सागर रिप्रेजेंट हों, और वो उनको अनुभव हो।
हमारे से कनेक्शन नहीं बनाना है, याद क्या रखना है, कनेक्शन बाबा से। बाप से बना। कल ही रात की क्लास थी, मैं शेयर भी कर रही थी, मोनिका बहन ने भी ज्वाइन किया है, कि ओम शांति मोनिका बहन, वेलकम। ओम शांति दीदी। तो जो क्लास थोड़ा सा डीप थी, तो मेरे ही क्वेश्चंस चल रहे थे भाई के साथ। तो मैंने कहा जो भी सामने आत्माएं हैं, अब वो हमारे से सुन रही है, हमारे द्वारा सुन रही है। अब वो कोई ज्ञान में है और कोई नहीं है, ठीक है ना। अब वो मेरे शरीर को ही देख रही है, तो वो मेरे से कनेक्ट हो रही है और वो मेरे को ही याद करेंगी ना। रचना बहन आए थे, तो कहते यहाँ उस पे उन्होंने सुनाया, दादी जानकी हैं, वो तो बहुत पावरफुल। तो बाबा ने उनको बोला, बच्चे तुमको याद कर रहे हैं, सारे तुमको याद कर रहे हैं, जाओ उनके पास और बीच में बाबा को रखो। सामने आत्माएं, यहाँ मैं, बीच में बाबा को खड़ा कर दो। उनको उसमें बाबा दिखाई दे, मुझसे बाबा का शो हो रहा है। हम भी भूल जाते हैं ना, हम भी तो भूल जाते हैं कि इन आत्मा को बाबा से जोड़ना है। हम अपने भाषण में बिजी हो गए, बात बताने में बिजी हो गए, किसी ने बोल दिया बड़ा अच्छा आपने सुनाया, तो उसी में बिजी हो गए, फिर उसके संकल्प चल पड़े। उसमें बिजी नहीं होना है, क्योंकि हमें कहां से लेना है सब कुछ, बाबा से। सुख भी बाबा से। आत्मा ढूंढती क्या है, चाहे वो सुख, चाहे मूवी देखे, चाहे गॉसिप करे, चाहे उल्टा कर्म भी करे, चोरी कर रही है, वो सोचती है ये करके मुझे सुख मिलेगा, इसलिए वो कर्म करती है। वो इसलिए कर्म तो नहीं करती कि मुझे दुख मिलेगा। चोरी करके वो जेल का नहीं सोचता, चोरी करके वो सोचता है जो मिल रहा है उसको मैं यूज करूंगा तो सुख मिलेगा। उस डिफरेंस क्या है, उनको ये पता नहीं सुख कहाँ है ना। जो मम्मा की भी आज मुरली है, मम्मा ने क्या बोला, मांगते क्या है ना, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, जो भी मांग रहे हैं बाबा सारी चीजें, सारी मुरादें कहाँ पूरी करते हैं। मम्मा की मुरली में क्या है, कहाँ पूरी होती है मुराद, सतयुग में। सतयुग में। अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले, करियर अच्छा हो, फलाना हो, सारा कुछ मिल रहा है वहां पे, है ना। तो सारी मुरादें पूरी होंगी और अभी भी होंगी, अभी भी हम सुख में रह सकते हैं कलयुगी दुनिया में भी। सिर्फ याद क्या कर रखना है, मुझे सब कुछ बाबा से लेना है। और यहां तक भी हमारी बात हुई तो मैंने यही बोला कि हम तो दीदी की अपनी शक्ल देखते हैं ना, कि दीदी मुझसे खुश है ना। अब दीदी ने सेवा बोली, हमने सेवा की, हम देखते हैं दीदी के चेहरे को, ठीक है वो निमित्त आत्मा है। पर जो भी मैंने किया, किसके लिए किया, बाबा के लिए। याद रख के दीदी बड़ी है, दीदी कल तो बोला बाबा ने, निमित्त की बात को सुनना है, राइट। सिर्फ दीदी का चेहरा देखकर, अगर हम दो बातें बनाकर भी दीदी के चेहरे को देखकर कहते हैं हो गया, नो। हमने ये देखना है जो भी मैं कर रही हूं, जो भी मैं सोच रही हूं सूक्ष्म में, उससे क्या बाबा प्रसन्न होंगे। बाबा प्रसन्न, देन एवरीथिंग इज ओके। और हमें पता है बाबा कब प्रसन्न होंगे, है ना। आज जो अमृत वेले में जो उन्होंने लगाया था रिकॉर्ड बाबा की आवाज का, क्या बोला था बाबा ने, सविता तो रोज सुनती है शायद,
आज मैंने नहीं सुना, वो बस लेट। कि बाबा से हम प्यार लेते हैं, हम सुख लेते हैं बाबा से, पर बाबा किसी गंदी जगह पे नहीं आएंगे बैठेंगे। यहाँ पे कौन से संकल्प चलेंगे, किस तरह की दृष्टि वृत्ति होगी, तब हमें बाबा का प्रेम महसूस होगा, नहीं तो महसूस ही नहीं होगा। बाबा तो बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं सफाई करें, और बाबा ने बोला मुझे प्यार से याद करो। बाबा को ज्ञान थोड़ी सुनाएंगे, ज्ञान तो बाबा का ही है। क्या है वरदान? पढ़ना। I've made you co-host, ma'am. ओके दीदी। You're समय प्रमाण रूप पसंद अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। तो रूप बसंत मतलब ज्ञान योग। हम बनना चाहते हैं रूप, अपना आत्मिक स्थिति में रहना चाहते हैं। याद आ रहा है ज्ञान की बातें। तो जब हम ये योग के प्रयोग, हमारा जो प्रोग्राम चलता है ना, तो भाई हम उससे पहले मुरली कोई भी लेकर उसकी पॉइंट्स को हमारे साथ रिवाइज कराते हैं, ताकि बुद्धि बाहर की बात जो भटक रही है वहां से हम एकाग्र हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, जो सुना उसको भी डिलीट करो, सिर्फ मैं ज्योति बिंदु बन जाऊं। ये नहीं सोचते रहना ओ ये पॉइंट था, ओ वो पॉइंट था। यस, दैट टेक्स मी अवे फ्रॉम द नेगेटिव सोर्सेज अराउंड मी, वो ठीक है, पर फिर मैं जिस स्थिति में स्थित होना चाहती हूँ बस वो इट शुड बी टेम्पररी। शुरुआत उससे हुई एंड देन फुल स्टॉप। शुरुआत हुई, आप चिंतन भी करो, वहां से सुमान ले लो, सुमान लिया, फिर सुमान का स्वरूप बनेंगे। 10 बातें सुनिए, 10 बातों को सोचेंगे, फिर योग कैसे लगेगा? उसी सुमान के अर्थ में स्थित होना, रियलाइज करना मैं ये हूं। तो जो बाबा ने बोला ना, सेकंड से भी कम में फुल स्टॉप लग जाए। अब वो फुल स्टॉप लगने का तरीका क्या है? कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। मन को कंट्रोल करते हैं हम ज्ञान से, समझ से। ज्ञान की समझ मुझे फोकस कराती है, एंड आई मूव टुवर्ड्स फोकस। फिर रूलिंग पावर मीन्स आई एम सो मच इन कंट्रोल कि मैं कुछ भी, कौन सी भी स्थिति को अनुभव करना चाहूं, फिर मैं वो कर लेती। किसी भी बात में जब हमारा 100% फोकस होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? श्रेष्ठ होता है ना। और यहां हम कहां फोकस कर रहे हैं? योग में किस पर फोकस? बाबा के साथ। बाबा के साथ। तो क्या होगा उसका रिजल्ट? वी ऑल नो दैट। तो इसलिए जो बोला, अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक, अपने ऊपर कंट्रोल होना। अच्छा, अब आप ये चेक करते हैं हम सभी कि हम कहां कहां स्व के शासक नहीं रहते। हम सारा दिन बैठ के योग तो कर नहीं रहे। बाबा ने जिस जिस चीज के लिए मना किया है, क्या हम उसके अंदर लिप्त होते हैं? बाबा ने बोला संग का रंग। आज दीदी ने कौन सा संग सुनाया? मोबाइल का। तो बताओ, मोबाइल के संग में कौन सी चीजों के अंदर घुस जाते हैं जो नहीं घुसना चाहिए? दूसरों का मजाक करना, वो गुणग्राही दृष्टि नहीं रहती। ये तो बहुत ही डीप बात है। इवन जैसे फ्रिवलस सी कोई बात है, कोई फ्रिवलस सा जोक है, कोई गीत है, कोई ऐसे ही, मतलब व्यर्थ में which doesn't even concern us but we still take interest. फालतू बातें। आजकल तो posts about what people are doing in their life, everyday life. और इतने सारे मैसेजेस। Also दीदी, व्हाट्सएप पे मैंने नोटिस किया, बिकॉज इट्स नॉट फेस टू फेस, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर हैपनिंग इन वर्ड्स के थ्रू। बहुत हर्ट कर रहे हैं लोग एक दूसरे को।
यस, देन दे लीव द ग्रुप, फिर उनको मनाते हैं, फिर उनको वापस लाते हैं ग्रुप में, Yeah. ये भी होता है। Hmm. एंड टू व्हाट एंड, इसके ऊपर एक मतलब बात थोड़ी सी फनी भी है, बट जस्ट सी द टॉलरेंस पावर आज के हम सब आत्माओं की। एक बॉय गर्ल एंगेज्ड, सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस हो गए ओवर द प्राइम मिनिस्टर, एंगेजमेंट तोड़ दी। क्या वो मतलब रेडी टू लीव, टॉलरेंस है ही नहीं, रिलेशनशिप क्या बनेगा? Yeah. अगर किसी का कोई और ओपिनियन है, लेट्स अग्री टू डिसअग्री, इट्स ओके, इतना मतलब ये है ही नहीं। We were brought up with this, this phrase, agree to disagree. कोई एब्सोल्युटली, बात नहीं. कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो और एक्चुअली हाउ कैन टू पीपल बी अलाइक? एंड अगर हमारी सोच में सत्यता है, तो आज नहीं तो कल वो सत्यता जाहिर होगी, क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ कल की क्लास की बातें, बिकॉज दे वाज सो पावरफुल। भाई ने बोला मैं अभी नया नया ज्ञान में आया, और किसी ने उनकी गलत शिकायत लगा दी, कुछ बातें बता दी उनकी दीदी को कि ये भाई ने कि ये एक्शन रहे जो बिल्कुल ही नेगेटिव थे। वो उन्होंने नहीं शेयर किया क्या था, वो तो व्यर्थ है। कहते हैं 3 महीने तक मैं रोज जाता रहा सेंटर पर, दीदी मुझे देखती भी नहीं थी। और वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तो आपने अपने आप को क्लैरिफाई नहीं किया? कहते मैं क्लैरिफाई करने के मोड में नहीं थी दीदी, जो बातें थी ऑब्वियसली कुछ ऐसी थी होंगी। कहते हैं 3 महीने बाद उनको अपने आप कहीं से क्लैरिफिकेशन मिल गई, और उन्होंने बुला के बहुत सराहना की, बोला 3 महीने तक तुम यहां कैसे बैठे रहे मेरे इस बर्ताव से। उससे माफी भी मांगी, दीदी की भी तो, दीदी तो फिर दीदी है ना, तभी तो बाबा ने वहां बैठाया है। और वो भाई की शक्ति देखो, हमारी तो 1 सेकंड को कोई बात ना सुने तो हम कहते हैं लो मेरे को रिजेक्ट कर दिया, आई एम नॉट गोइंग देयर। किसी ने हेलो नहीं बोला, हो सकता है ऐनक ना पहनी हो, दिखाई ना दिया हो, जो मेरे साथ होता रहता है। आई एक्चुअली समटाइम्स नॉट इवन रिकॉग्नाइज द पर्सन, एंड कोई बोलता कि आपने तो हमको जी इग्नोर कर दिया। माना हमारी टॉलरेंस पावर, और ये मतलब भाई अभी नया ज्ञान में आया, छोटा सा बच्चा था। मुझे तो ये मतलब जो किसी के एक्चुअल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना इस तरह के, वो हमारे को एक्चुअली टच करते हैं। मुझे लगा हमारे को इससे सच में सीखना चाहिए कि टॉलरेंस हमारी कितनी है, पर ज्ञान युक्त टॉलरेंस। उन्होंने किसकी चीज को सहा? दीदी। इसका ये मतलब नहीं हम किसी के नेगेटिव संस्कार को इनकरेज करें। यू गेट माई पॉइंट? लाइक जैसे किसी का संस्कार है, आपको पता चल गया है कि ये बार बार कुछ न कुछ मांगता रहता है और आप उसको पूरा करते रहते हैं। होता है, कोई बार बार कहते हैं कर देना, वो कर देना, आप उसको लेजी बना रहे हो। बच्चों के साथ करते हैं, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी। ओल्ड हो जाते हैं, होता नहीं तो बच्चा कहता है माँ करो, माँ करती नहीं तो बच्चा नाराज माँ से। ये मैं नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये होता है ना, हम कितना पैम्पर करते हैं बच्चों को। जी दीदी होता है। होता है ना, हम कहते हैं तेरे कपड़े भी मैं निकालती हूँ, तू बस पढ़ ले, तेरे मुंह में खाना डालती हूँ। आई मेट
टू यंग बॉयज, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, मम्मी हाथ से मुंह में खाना डाले तो खाते, व्हाट एम आई डूइंग, है ना? तो मतलब टॉलरेट क्या करना है वो भी अकल होनी चाहिए हमको। तो वही तो है, ज्ञान है समझ, जब उसको अप्लाई किया तो शक्ति बनती है। फिर किसी को उसी बात के लिए ना कहने की शक्ति रखना, और वो अगर हलचल में आ जाए तो हमें अचल रहना। दीदी ऐसी बॉन्डेजेस, ओम शांति, इससे तो फिर योग कभी लगेगा ही नहीं। अगर आपके पास ऐसी बॉन्डेजेस हैं हम्म, तो आज मैंने ऐसे एक नोट्स बनाए जिसकी ट्रू योग लगने के लिए मैंने 4 पॉइंट्स डाले थे। आई मीन आई डोंट नो, यू कैन टेल मी। वन इज नो पुल्स, और मैंने लिखा था कट द बॉन्डेजेस बॉडी एंड सोल। अपनी बॉडी से भी हमारे बॉन्डेजेस जब होते हैं तो योग नहीं लगता कभी, और आत्माओं से। एंड देन कंप्लीट डिस्कनेक्टिंग एंड डिटैच्ड एंड स्टेज ऑफ ऑनेस्टी। जो भी आपने लिखा है सारे बहुत डीप शब्द है, इनकी गहराई में जाना पड़ेगा। हम बोलते हैं डिटैच्ड, पर डिटैच हो पाते? उसके बिना तो होगा ही नहीं, होता ही नहीं दीदी। ट्रू, बट हाउ डू यू बिकम डिटैच्ड? व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ टू बी डिटैच्ड? ड्रामा का ज्ञान। उस समय मैं कितना अप्लाई कर पाती हूँ? आंसू, आंखों से आंसू टपकते हैं, वाई नहीं चलता है अब नहीं चलता। ना? ये वाली सोचने की बात है। बॉडी से डिटैच्ड, बॉडी में खूब दर्द हो रहा है, हम बोल पा रहे हैं ड्रामा, इट्स ओके। बॉडी का अभी पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज जब पेन है, सिर दर्द है, तो बाबा अंडरस्टैंड करेंगे, ऐसे लगता है कभी-कभी गलत है। हाँ, बट बॉडी से भी डिटैच। सो एक एक करके उस चीज को समझना और फिर उसको करना। मैं कितना डिटैच हो पाती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अपना घर को सुंदर बनाकर रखते हैं, आप बहुत बिजी हो गए, घर में उथल पुथल है, ठीक है, तो उसमें टिक पा रहे हैं, स्टेबल रह पा रहे हैं? यू डोंट हैव एनर्जी एंड यू डोंट हैव द टाइम, बिकॉज आपकी कोई सिचुएशन है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे, ठीक है? ये यहाँ क्यों पड़ा, ये वहां क्यों पड़ा, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, है ना? मोस्ट ऑफ अस women फेस दिस, क्योंकि वी वांट थिंग्स इन अ सर्टेन वे। चलो, वो भी हमने अपने को मना लिया, डजंट मैटर, आई डू इट टुमारो, ठीक है? फिर कोई आपके घर आया और आपको कहता है आपका घर तो बहुत मेसी है, आप अपने घर को ऐसा रखते हैं, और आपने अपने आप को टाइटल क्या दिया हुआ है? मेरा घर परफेक्ट। परफेक्शनिस्ट। मैं हलचल में आई कि नहीं आई? दिस इज कॉल्ड, देन यू टेस्ट योर अटैचमेंट। मैंने एक बात बताई, ये बहुत सारी चीजों में है। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल शेयर किया था ना, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब बोल रहे हैं रचना वेरी गुड, वेरी सिंसियर, बहुत अच्छा पढ़ाती, ये करती वो। मेरे को तो बस लॉरल्स ही लॉरल्स मिल रहे हैं। कुछ ग्रुप, एक गुट बना, उन्होंने कुछ और बोलना शुरू कर दिया, बहुत ही खराब लगा मेरे को। लो, मैं अपना टाइम स्पेंड करती, एक फुल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई डू, मैं तो इतना, मैं ये उतना, अंदर चल रहा है, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, पर अंदर चला। फिर ज्ञान से खुद को समझाया, तब वो चीज सटली, क्योंकि मैंने अपने को टाइटल किया दिया, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ सिंसियर टीचर। मैं एक एक बात, बच्चे भी कई बार बोलते थे मैम आपने बोर्ड पे गलत लिखा था, मैं उनको सॉरी भी बोल देती थी। वहां अहंकार नहीं आया, पर ये अहंकार आया किसी ने मेरे टाइटल को कैसे उल्टा सीधा कर दिया, कि बच्चों के साथ स्नेह था, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे स्नेह नहीं था, तो बेहद की दृष्टि तो नहीं रही।
आप जैसे बाबा बोलते हैं ना, टिक कर खड़े हो जाओ आप, जो है ना, सच तो बीठो ना, सच अपने आप निकल आएगा। कल ही रात को क्लास अच्छा, करी। just one small question. हाँ, Didi is supposed to be so tolerant and everything, but 3 महीने वो नाराज रही, उनको नाराज कैसे रही? मतलब एक she मिनट, एक would मिनट, not be so जस्ट रिपीट योर सेल्फ, सॉरी। कौन? दीदी भाई से 3 महीने नाराज नहीं और बात नहीं करी उन्होंने, so that's not दीदी. I mean, दीदी would excuse everyone. देखो, बात कोई ऐसी बहुत जबरदस्त वाली होगी ना, जो आप सोच भी नहीं हम सकते। आप पर हम तो सोचो, ये पर अगर हम तो जो ये भी कहते हैं कोई मर्डरर हो उसके लिए भी वृत्ति ठीक होनी चाहिए, चाहे खून भी करा हो किसी ने तो वृत्ति भी. तो ठीक होगी ना, उन्होंने ये सोचा होगा कि इसको, अब ये तो देखो सिर्फ मैं तो वहां थी नहीं ना, ही मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, शायद इसलिए उसको बताने में कमी है, बट पॉइंट बीइंग, वो क्या था मुझे तो पता भी नहीं, वो तुम उन्होंने शेयर भी नहीं किया, सो आई डोंट नो। जैसे कोई बहुत ही कुछ एक मर्डर की बात है या क्या है, मुझे तो नहीं पता, मर्डर की थोड़ी बात होगी, मर्डर की बात होती वो तो भाई जेल में बैठा होता, कुछ और होगा, कोई लस्टफुल वृत्ति होगी, किसी बहन के लिए कुछ होगा, कुछ ऐसी वैसी वाली बात होगी, तो वो तो फिर अपने सेंटर का डेकोरम तो मेंटेन करना होता है ना, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो ज्ञान युक्त स्ट्रिक्टनेस तो चाहिए ना, अंदर से उनका स्नेह होगा। Maybe he could endure because शुभ भावना साथ में थी उसके. शुभ भावना तो थी, दीदी के लिए फुल रिगार्ड था, क्योंकि No, Didi also had शुभ भावना for Yes, him. That is yes. why he could endure. he could endure, this. एब्सोल्युटली, दोनों की थी, तभी वो टिक पाए, नहीं तो टिक ना पाता। जो सिप्पी का क्वेश्चन है वो वैलिड है, पर मुझे उसकी क्योंकि डिटेल नहीं पता है, मैं वो नहीं बता सकती, बट दैट इज ट्रू, दीदी के अंदर से वृत्ति सही होगी। जो ऑलराउंडर दादी को बोला ना एक बार आयशा दीदी ने, कि दीदी वो भाई आया आपको तो गुस्सा आ गया, तो ऑलराउंडर दादी ने कहा मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो किसी को सही रास्ते पर तो लाना है ना, ये भी मतलब है ना, जैसे आप अपने बच्चों के साथ कितने स्ट्रिक्ट हो जाते हो, है ना सिप्पी, बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इतने अच्छे कॉलेजेस स्कूल्स में भेज पाए, क्योंकि आपने कहीं पे स्ट्रिक्टनेस दिखाई, प्यार तो होगा ही ना, तभी तो कर रहे हैं। दीदी बाबा भी और दीदी भी कहते हैं कि सब दीदियां परफेक्शनिस्ट नहीं है, वो एक अपनी किसी स्पेशलिटी के कारण वो दीदी निमित्त है उस सेंटर की, बट इट डजंट मीन शी इज परफेक्ट इन हाँ, एवरीथिंग। पुरुषार्थी सब है, ये भी बात है, ये भी बात है, पर ये तो होगा क्योंकि दीदियों की वृत्ति हमारी ओर सिर्फ शुभ भावना की होती है, हमारे को आगे बढ़ाने की होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, रजनी दीदी है ना ओआरसी की, वो कहती है हमारे को पावरफुल आत्माएं तो सारी है ना, तो कहती है मैंने आशा दीदी को बोला ये भट्टी में आप आ जाना थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों हम सबको मतलब दृष्टि भी देंगे, थोड़ा सुनाएंगे देखेंगे, तो आते हैं वो हर एक प्रोग्राम में दीदी, तो आशा दीदी तो दीदी ने कहती है ऐसे बोला मैं नहीं आऊंगी, आना उन्होंने था, ऐसे बोला, ये देखा कि वो कितना हलचल में आती है, पास किया ना पेपर, तो दीदी आए, दीदी ने शाबाशी भी दी फिर, तो जो भी पेपर्स आ रहे हैं, अब हम तो सेंटर्स पे थोड़ी रह रहे हैं, हमारे को तो घर से ही आएंगे ना, हमारी लौकिक वृत्ति संबंधियों से ही आएंगे ना। ये बहुत गहराई से अपने आप की हमको चेकिंग करनी है, जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना मोनिका, इनका चिंतन करना कि मैं इनको अप्लाई कैसे करूं, और एक बात बस ध्यान में हमको सबको रखनी है, मुझे जो बहुत डीप लगता है, क्या जो भी सुख है मैं बाबा से ले रही हूं कि कहीं और से ले रही हूं, अगर मैं कहीं और से ले रही हूं वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बाबा से जो सुख है वो परमानेंट है, वो जब खत्म होगा फिर पेन होगा। बाबा का सुख जो है वो अविनाशी है, बाकी दुनिया का तो सब सुख हद का है ना, कोई हमारी बहुत तारीफ कर देता है ज्ञान के वजह से ही,
और वो ही फिर एंटी हो जाता है। अगर मुझे उस वक्त दुख हो रहा है, इसका मतलब जो उसका एटीट्यूड मेरी ओर था सराहना का, मैं उससे सुख ले रही थी, बाबा से नहीं ले रही थी। दीदी, और आज के व्यक्तिशारे में भी बाबा ने बोला ना कि अमृत वेला में फुल होने के लिए, तो मुझे लगता है अगर हम फुल हैं, अमृत वेला में फुल हैं, तो फिर कोई पुल नहीं है। The key is to be full, to be full from बाबा। और फुल तो पता नहीं कितना होते हैं, फुल तो अंत में बिल्कुल फुल होंगे, पर इतनी शक्ति जाती है, कुछ घंटे तक चलती है। अमृत वेले के बाद कितनी देर तक मेरी वो स्थिति बनी रहती है, वो डिसाइड करता है कि कितना पावरफुल अमृत वेला है ना। अभी तो हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना पुरुषार्थ का, सब फास्ट करना है, सब लगता है ऐसा भी लगता है। पर जितना भी किया, आप अपनी स्थिति की चेकिंग करते रहो ना, जब भी समय कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। बाबा कहते हैं ना, पानी नहीं उठते हो, पानी पीते हो, कुछ ना कुछ करते हो। कभी समय हमारा अभी टाइम बहुत कम है, वी हैव टू डू सो मच। बाबा तो कहते हैं अब टाइम है कि अनशेकेबल, यू हैव टू बी लाइक सुपर सेंसिटिव जॉय में रहना है, अब हर टाइम उसी में रहना है, इसी में रहना है, बिल्कुल। फिर अपनी घोट तो नशा चढ़े का अर्थ क्या है? मनन चिंतन। अब क्या घोटना है अपना मनन चिंतन, आई थिंक अपना मन। जब बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना, उसको कहते हैं घोटना। जब स्वयं करेंगे, खुद घोटेंगे, तो उसकी धारणा भी होगी फिर। जो हम स्वयं करते हैं ना, वो पक्का हो जाता है। कराता बाबा है, पर हमने खुद उसके ऊपर एफर्ट की। कोई भी पॉइंट अगर हमको समझ नहीं आता ना, मैं खुद इसको करूं, वो उसका फिर रिजल्ट ये होता है, इट स्टिक्स टू यू विल नेवर फॉरगेट इट। वो धारणा में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको अपने स्कूल का एग्जाम्पल बताया, वो मुझे नहीं भूलेगा, मुझे ये याद रहेगा। किसी जो भी वहां पे हुआ, उससे मैंने जो लेसन लिया, वो लेसन विल गो विद मी, क्योंकि मैंने उसको पूरी तरह एक्सपीरियंस किया है, उसके ऊपर मनन चिंतन करके अपने आप को ठीक बनाया, वो मेरे साथ रहेगा। जो भाई का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसके लिए मुझे एफर्ट करके खुद एक्सपीरियंस करना होगा, तब मुझे वो रिजल्ट मिलेगा। वो मेरे को प्रेरणा देगा, मेरे को समझ दे रहा है, राइट, बट आई हैव टू यूज इट। तो जब घोटते हैं किसी चीज को ना, तो क्या करते हैं? अभी तो मिक्सी चला देते हैं, घोटते हैं तो उसका एसेंस निकलता है, वो डंडा जो पुरुषार्थ करना पड़ता है और उससे एसेंस निकलता है। बहुत जबरदस्त करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगती है, बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत चाहिए। डंडा पत्थर के ऊपर रगड़ता, डंडा भी पत्थर के ऊपर कर रहे हैं, मतलब पत्थर से टकरा रहा है। मतलब जो पत्थर बुद्धि है, वो सालिम बुद्धि बनाने के लिए कितना एफर्ट करना है। मतलब मैंने छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। दीदी, इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू वो एक पत्थर होता था बड़ा सा, उसके अंदर वो करते थे वो लोग, सिलवट्टा। यस, वही चंदन को भी तो करना पड़ता है ना तिलक बनाने के लिए। हम लोग कॉलेज में थे तभी भी करते थे। हाँ, we have seen that time, है ना। भी मंदिर में होता है, चंदन को ऐसे ही करते हैं, चंदन को घिसते हैं जी। क्या चंदन घिस के जब मैं खुद घिसती हूँ, तो मुझे उसकी वैल्यू आती है ना। जैसे दीदी, हम सिल बट्टे की जो चटनी बनती है, उसका स्वाद ही और होता है, अलग होता है, बिल्कुल। तो आई थिंक पुरुषार्थ करके जो चीज बनती है, उसका स्वाद अलग है। सही बोला। तो अपनी कोट तो नशा चढ़े, इसका मनन चिंतन लिख सकते हैं आज। ठीक है, घोटना क्या है? नशा चढ़े,
और भांग को घोटते हैं ना तो उन्हें नशा चढ़ता है। जो खुद किया होता है ना उसी का नशा जो है वो टिकता है, देखा जाए तो। दूसरे का किया हुआ ना थोड़ी देर को रहता है, अनलेस आई अप्लाई इट। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहने लगे? जब भांग को घोटते हैं उसका एंड रिजल्ट सोचते हैं कि ये पी के हमें ये मिलने वाला है, बिल्कुल। घोटते घोटते इसलिए नशा आ जाता तो वो जो मेहनत कर रहे होते हैं ना वो मेहनत नहीं महसूस होती, क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर कि ये जब हो जाएगा तो मुझे कितना मजा आएगा। जैसे जब रात को सोते हैं, बाबा से बात की, सो गए, अमृत वेला उठते ही ऐसे लगता है ना जब फटाफट बाबा के पास बैठ जाए। जो एक्सपीरियंस आपको होते रहे अमृत वेले, यू वांट टू एक्सपीरियंस अगेन एंड मोर, क्योंकि उसमें आपको आनंद आए, है ना। जैसे आपने जलेबी खा ली, मैं जलेबी का एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने जलेबी खा ली तो वेट करते हैं ना अगली बार कब खाएंगे, फिर जाएंगे वारसी तब मिलेगी। This happened last night. Actually, I had to go for a dinner. वहां से 1 बजे आई, बट सुबह 5 बजे एकदम से नींद खुली, जैसे मेरे अंदर ही वो गीत चल रहा था, जहाँ इतना सुख मिला वो भुला ना पाए, वो एकदम से मेरी नींद खुली 5 बजे। सो जाना पड़ा, पर क्या कर सकते, बट लेकिन नींद मेरी पूरी उस टाइम खुल गई सुबह। वो धीरे धीरे आपको युक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, और वो जो आपका पुल है ना बाबा की ओर, वो आपसे युक्ति निकलवाएगा, करवाएगा, क्योंकि यू विल गिव द अदर थिंग मोर इम्पोर्टेंस। ठीक है ना। ये क्या हुआ दीदी? अनम्यूट सारे हो गए। मैं कैसे आ गई स्पॉटलाइट में? आई डोंट नो क्या हुआ। Even I have come in spotlight, I don't know how. And I got muted also. तो क्या बोला? अपनी घोट तो नशा चढ़े, दे अभिमान विघन डालता है। एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछूं आपसे? जी श्योर। हम लोग ये इसकी बात कर रहे हैं ना कि जो स्वयं परिश्रम करता है उसका फल खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, यही बात ना? तो एज एन एजुकेटर आई बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम ओवर द इयर्स कि बच्चों को कोई भी असाइनमेंट दो तो एक बंदा करेगा उस क्लास में जो वो लोग समझते हैं कि हाँ ये सबसे इंटेलिजेंट है, दे विल वेट फॉर दैट पर्सन टू डू द राइट द आंसर, और फिर बाकी जितनी क्लास है वो सब उसको टीप लेती है, और अगर उसने सही कर दिया तो ठीक है, सब पार लग गए, लेकिन अगर उसने गलत कर दिया तो सबको 0 मिल गया। और उनको कितना ही समझाओ कि भैया ठीक से अपने आप करो या ठीक से टीपना सीखो जी लेकिन वो नहीं समझते, पर नहीं समझते। तो आजकल की जो प्रैक्टिस है, द वैल्यू सिस्टम हैज बिकम सच, स्पेशली इन एजुकेशन, वेयर instead of working, because see, they will learn only if they work themselves, if they think it out themselves, but they prefer to photocopy and copy and paste. उनको उसका मजा, उनको उसके मजे का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। Yeah, so now there is chat. and now there is chat GPT. Yes, I agree. So how does one make them understand this? Because that is a problem that yeah. एक बात हमको याद रखनी है, जो बाबा तो हमको ये कहते हैं कि आपने अपनी जेन्युइन एफर्ट की, वेरी गुड, बाकी आप अपने पर अटेंशन दो। वी कैन नॉट चेंज अदर्स, वी कैन ओनली मेक एन एफर्ट।
सेकेंडली बाबा पर छोड़ना है। हमें पता ही है ड्रामा में हर एक जना तो नंबर 1 नहीं बनता, चाहे वो आपका लौकिक कोर्स है या अलौकिक कोर्स है ज्ञान का, दोनों में यही बात है। तभी तो नंबर 1 है, नहीं तो सब टॉप ना कर जाए। बाबा कहते हैं ना, कोई तो राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा। तो यहाँ पे भी कोई नंबर 1 आएगा, अचीव करेगा, कोई नहीं करेगा, ये तो उनके ऊपर है। अगर टीपेगा तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में करियर में तो टीपना पॉसिबल ही नहीं है। वो तो लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, उस समय क्या करेगा, है ना। वो तो उस अब नाउ दैट्स अप टू हिम। you do your best and leave the rest to drama, to Baba. Okay. There's no choice. Aarti, you were saying something, Aarti? She must be driving or something. चलिए ना, फिर बोला देह अभिमान बहुत विघन डालता है, बीमारी हुई परेशान होते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, नशा नहीं चलता। बीमारी हुई तो किसको याद करना है? बाबा को। बाबा को याद करना है। और हम याद किसको कर लेते हैं? इसको फोन करें, उसको फोन करें, इसको बताएं लोगों, मतलब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, चलो इसको कर दें फोन, उसको कर दें फोन। वो सारी चीजों से हमको मुक्त होना है। पहले बाबा को फोन, फिर दूसरी आत्मा को फोन। लाइक फॉर इंस्टेंस, कल ही हम बात कर रहे थे, मोनिका बहन का फोन ही आया था कि सिचुएशन, चाहे ड्रीम था, सिचुएशन आई, बाबा सामने आए, इनके को फील हुआ कि बाबा आए हैं। तो बाबा क्यों खड़े हुए? उन्होंने बोला आपके पास सिचुएशन आई थी, आपने मुझे क्यों नहीं पहले बुलाया? पहले 911 पुलिस को फोन नहीं करना, पहले मुझे बुलाओ, फिर पुलिस को फोन करो। बाबा पुलिस को भी राइट डायरेक्शन देंगे, कल्प्रेट को भी राइट डायरेक्शन देंगे। तो बाबा को बुलाकर जब हर चीज करेंगे तो फिर हमसे गलती नहीं होगी ना। ये आप भी ट्राई कर सकते हो अरुणा, पहले बाबा को बुलाओ, फिर बच्चों को बोलो। दीदी आजकल तो ये की होने वाला है, अब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन को बार बार कहीं लिख के रखना कि पहले बाबा को बुलाना है, because situations are gonna get worse and I feel that चलिए आज का होमवर्क, हर कर्म से पहले बाबा को बुलाना, कर्म तो अच्छा हो ही जाएगा। और अगर ना भी हो तो याद रखना बाबा टेस्ट ले रहा है, और उसके बाद थैंक यू बाबा आप मेरे साथ। अगर वो अच्छा नहीं भी होता, आपके अंदर हलचल नहीं आएगी अगर बाबा को साथ रखेंगे, है ना। जैसे बाबा जब आते थे ना तो दादी के तन में, तो कई मुरलियों में बाबा किसी वर्ड को स्लिप कर जाते थे, कहते थे शरीर का हिसाब किताब है ना। जो बाबा कहते थे माइक जो है गड़बड़ हुआ है, ऐसे बोलते थे। पर आप सोचो वो बाबा है, वो चाहे तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बोल सकता। फिर आत्माओं के मन में डाउट आता था ये भगवान है, एक वर्ड रिपीट कर दिया। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बाबा ने इस चीज को रॉन्ग बोला, ऐसे रिपीट करा, ऐसे करके लोग लिखते हैं क्योंकि डाउट आ रहा होता है। तो ये हमारा टेस्टिंग टाइम है, पहचानो कौन है बाबा। उनके सामने बैठने से आपको क्या अनुभव हुआ? आपने टीवी में भी ऑन किया तो भी अनुभव हो गया, ये भगवान है ना। तो हमारा टेस्ट चल रहा है, तो बाबा को बुलाना और बाबा को थैंक्स करना, ये होमवर्क रहेगा मनन चिंतन में घोटने के ऊपर। ठीक है, आज हमने काफी टाइम इसी पर ले लिया है। और एक माया घोस्ट की बात करी आज बाबा ने। घोस्ट को थोड़ा सा लेते हैं हम। घोस्ट क्या करता है? डराता है ना, डराता है। और उसके एक्शन कैसे होते हैं? भयानक, जो डर सहित होते हैं ना उसमें। देखो देखा तो नहीं पर सुना क्या है, उल्टे पैर है ना। तो जो उसको देखता है खड़ा होता है तो आंख, मतलब उनकी दृष्टि भी ऐसे होती है, कुछ ऐसे ऐसे बातें सुनी है। तो माया घोस्ट मतलब
actually many times you can't see the ghost, things are happening around you, you don't know कि कैसे हो रहा है सारा कुछ, वो घोस्ट आपको दिखाई नहीं देता पर आपको तंग कर रहा होता। तंग कर। तो माया घोस्ट कैसे है ना, माया घोस्ट कैसे है? माया भी नजर नहीं आती और चुपके से। इसका एग्जाम्पल दो, कैसे आती है चुपके से? सबके पास आती है। आपने फोन खोला, एडवर्टाइजमेंट देखे जिसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं, एडवर्टाइजमेंट खोल के बैठ गए, शॉपिंग भी करने लग जाते दीदी, उसको बाय भी करने लग बाय करने लग गए, कुछ नहीं चाहिए उसको देख लिया, कोई मैसेज देख लिया, कोई कंसर्न नहीं उससे करे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट काम था, बाबा मैंने तो बाबा के साथ बैठना था 6 बजे, 2-4 चीजें और देख ली, 6 के कब 6:30 हो गए पता ही नहीं चला, पता भी नहीं चलता। ये है माया घोस्ट। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं, तो इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस पे करिए, दोनों पे करिए। खाने में भी घोस्ट आ जाता है, कोई चीज कोई खा रहे हो, तुम्हें अच्छी थोड़ी सी लगती है, तुम खाते जा रहे हो, मंच करते जा रहे हो, यू आर नॉट रियलाइजिंग हाउ मच यू हैव ईटन, यू नो, how much you've eaten and how much junk you've eaten. एवरी टाइम यू गो टू द किचन कुछ नजर आ जाता है, कुछ लोग वो मुंह में डाल लेते हैं बिना किसी कारण से, कब क्या खाया क्या नहीं खाया। आजकल मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, और कुछ चीजें, चलो चाय पी लो, नींद का माया घोस्ट आता है आजकल, नींद का घोस्ट है, आलस, बिल्कुल, है ना। बाबा ने बोला फालतू बातें व्यर्थ सुना रही है फोन पे बैठकर, और बताओ, और फिर मतलब ये फ्रेज ही मुझे लगता है ये यूज नहीं करना चाहिए। और फिर मीन्स यू हैव गॉट नथिंग टू से बट यू वांट टू कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन। हर चीज को विस्तार में, एक बात जो एक लाइन में खत्म हो सकती है उसको कई। बिल्कुल। स्लोगन क्या है? शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। कैसे होगा? खुद अचल डोल रहे, खुद को करना पड़ेगा, जो खुद शांत होगा कोई दूसरे को दे सकता है, वो दूसरे को शांत कर पाएगा। सेंड आउट वाइब्रेशंस ऑफ शांति। किसी ने रामायण देखी थी जब आती थी, तो उसमें जो दिखाया, जो दीदी कल हनुमान का एग्जाम्पल बता रहे थे, वो रावण ने तो सीट नहीं दी, उसने पूंछ को लंबी करते जा रहे, और रावण से ऊंचा अपना आसन बना लिया था। पर रावण की शक्ल कैसी थी? स्माइलिंग, कोई हलचल नहीं। उसको कितना पक्का था, राम है मेरे साथ, डजंट मैटर, इट्स ओके, स्माइलिंग एंड लाफिंग, और फिर बैठ के भी अब स्माइल कर रहे हैं। कॉन्डेसेंट था, नीची दृष्टि से नहीं देख रहे थे, पर क्या कह रहे थे? मेरे साथ राम है, आई नीड नॉट वरी, इट्स ओके। ये वाला एटीट्यूड, इसी को कहेंगे तो शांति दूत हो गया ना। खैर, रामायण की स्टोरी दिखानी थी, उस हिसाब से दिखाया। अगर मैं ऐसे स्टेबल रहती हूँ तो सामने वाला ऑटोमेटिकली सोचता है, व्हाई एम आई डूइंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं जा रहे हैं, हमने किसी को स्माइल किया, वो हमारे को इग्नोर करता है, चलो मेरी तरह उसने ऐनक नहीं पहनी होगी, पर कई बार रियश्योर की जान के इग्नोर कर रहा है, तो मैं क्या करूं? मेरे को नेक्स्ट टाइम मिले तो मैं क्या करूं? स्माइल अगेन, जरूर स्माइल करेगा वापस। स्माइल अगेन विदाउट थिंकिंग। कैसा है पता नहीं, करेगा भी कि नहीं, मैं तो कर रही हूँ, बाबा ने बोला, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, ये वाला एटीट्यूड रखेंगे फिर तो वो पक्का नहीं स्माइल करेगा। But दीदी अभी मर्सी की फीलिंग होती है, maybe he is going through something, is that okay? Yes, that is fine. Maybe he's going through something. Maybe he doesn't know the truth about me. Maybe he thinks something, इनको कोई information मिल गई जो correct नहीं। Maybe his life में आजकल सबके so much going on, so we just have mercy. That's all that comes to mind these days. मैंने एक आत्मा को इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आई रियली वांटेड टू कांटेक्ट दिस पर्सन। फेसबुक पे मैसेजेस डाले, फोन नंबर दे दो, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई एम नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स। तो ठीक है, ड्रामा नहीं। you see, कल मैंने read somewhere, बुद्धा का स्टोरी है कि उसके आश्रम के बाहर आके एक आदमी बैठ जाता था, उसको सब खाने को देते थे पर वो नहीं खाता था।
तो बुधा थॉट कि वो खुद जाएंगे आज देने उसे खाना, तो खाना लेके गए, ही डिड नॉट ईट। फिर गए, 2-3 दिन लगातार जाते रहे, नहीं खाया, तो उन्होंने सोचा कि इससे पूछना चाहिए कि तुम क्यों नहीं खा रहे, यू हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या है। ही सेड किसी ने मुझे पॉइजन डाल के खाना दे दिया था एक बार, सो मैं किसी से खाना नहीं खाता। तो फिर उन्होंने कहा सब, हाँ, तो सब आके उसे हर रोज फ्रेश खाना खिलाए, तो उसको फिर विश्वास हुआ, यस खा सकता है अगर कोई दे सकता है। बिल्कुल, यस, सो रूट कॉज पे जाना, बिल्कुल, हाँ, रूट कॉज पे जाना जरूरी। एब्सोल्युटली। और दीदी जैसे आप कह रहे हो कि यू नो उस इंसान को तुम बार बार शुभ भावना से करो, लाइक यू वर सेइंग that you were contacting a person. So similarly, I also have an experience where I have a very good, I still feel that she was a good friend and matlab so much close, but then some misunderstanding happened, we cleared it, but uske baad bhi she didn't respond. I kept on calling her up, she of course took my phone, but there was not that vibrations which I used to get before, you know. So what do you do in this situation? So आप अपनी गुड वाइब्रेशन भेजते रहो, वो बदल जाएंगे। हाँ, no, but I completely put myself away from, means I don't have a feeling उसकी बेटी की शादी हुई, I didn't go, means but for once also I didn't feel कि I should, ओहो आज शादी थी, ये होना था, वो होना था, वो मुझे दिमाग में नहीं आया, क्यों? अच्छा है ना, डिटैच हो। नहीं, अच्छा तो मुझे बहुत लगा कि but I'm just talking to you कि इसलिए क्योंकि आप डिटैच हो गए उस आत्मा से। So was it good to detach yourself, because Yes. otherwise it was hurting me when I was calling her. hurting means आप कुछ ऐसा सोच रहे हो which is not okay, नेगेटिव ही सोच रहे होगे ना, तभी you are hurt। नहीं, not negative, मैं ये सोच रही हूँ कि भी whether she wants to continue with this or not, so close we were, you know, and suddenly एक मतलब ठीक है, misunderstandings are always there with people, you know, you clear it off, पर ऐसा तो नहीं होता कि तुम बिल्कुल ही कट कर दो। तो उस आत्मा में भी तो टॉलरेंस पावर नहीं है ना, उसने उस चीज को लेकर बैठी है। सो देखो, सो मेनी पीपल हु वॉक अलोंग विद अस, फिर वो हाथ छोड़ते हैं, फिर कोई दूसरा चलता है। इट्स ओके, उसकी कार्मिक अकाउंट, maybe you know, वो तो मैं कंप्लीट हो गया 100%। बस वो है ना, सच्ची बात तो हमेशा निकल जाएगी बाद में ना, ठीक है ना। तो आज शाम को 4 बजे आप लोग मिलना चाहते हैं फॉर क्वेश्चन आंसर्स एज संगीता बैन हैड रिक्वेस्टेड। I am there, you know, but बाकी देख लें, अगर नहीं तो tomorrow और Monday, आज any शाम day, को 4 बजे कोई भी आप आए, जो आप आएगा वो बताएं। No, not today. Can we have it on a weekday, on Monday or something, or Tuesday? yes, Okay, fine, I can do it on Monday। Monday को कर लें, Monday बाकी समय बता दें। Monday I'll not be there। Okay, then Tuesday? हाँ, Tuesday is fine। Tuesday को डेट क्या है? Tuesday 28। Are you sure it's 28, not 29th? No, 28 28th को I'm busy on 28th, तो हम let's have it on Thursday, good day to visit। हाँ, we'll have it on 30th। ठीक है 30th को कौन सा डे पड़ता है? Thursday। ठीक है, अब बिस्किट दे देना। so आज ले आइए, कोई बात नहीं, कल से। दीदी आप रिकॉर्डिंग कर लेना, 4 o'clock टाइम डिफरेंस होएगा प्लीज। हाँ जी, I won't be able to join, but it will be good to of course, हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो धीरेन भाई करते ही हैं, we'll request him to join, वैसे मैं भी कर ही दूंगी, ठीक है। चलिए अभी हम योग करते हैं, तो Thursday 4 o'clock, you'll put it in the group, Savita? I'll put it in the group. And link will be the same। Thank you। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा।
दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। स्वशासक, स्वराज अधिकारी, जब चाहूं जहां चाहूं अपने मन और बुद्धि को लगा सकता हूं। ज्ञान युक्त बुद्धि, भरपूर बुद्धि, बेहद की बुद्धि, दिव्य बुद्धि से संपन्न बाबा का बनते ही ये गिफ्ट्स बाबा ने मुझे प्रदान किए। इस ज्ञान युक्त बुद्धि का स्वरूप बनने की शक्ति लेने के लिए चलती हूं मैं परम धाम बाप शिव बाप के पास। पहुंच जाए परम धाम शिव बाबा, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, बाबा की किरणों के झूले में मैं आत्मा हूं। उसके प्रेम को, उसकी शक्तियों को अनुभव कर रही हूं। चेक करें यहाँ कितनी देर तक हम टिक पा रहे हैं। सिर्फ मैं और बाबा। यहां से चलते हैं पहले जन्म में सत्युग में। यहां अपने आप को देखें, ज्ञान की धारणाओं से संपन्न ज्ञान का स्वरूप है। सिर पर डबल ताज, पवित्रता का और रत्न जड़ित ताज। ऐसी दुनिया में अपने आप को पाए। यहां पर
1 मिनट देखें अपने आप को। नो कमेंट्री, अपने आप अपना यहाँ विजन बनाएंगे। इस संपूर्ण रूप का दर्शन करते हुए आ जाए प्रेजेंट में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण बाबा की शिक्षाओं को कैसे यूज कर रही हूं। कर्म में देखें अपने आप को। जो धारणाएं आपने स्वयं में समाई, अपने आप को कर्म में देखें, उनको आप कैसे यूज कर रहे हैं। ऑर्डिनरी कर्म में, डेली रूटीन में इन धारणाओं से मेरी स्थिति कैसे है। हमारी चाल ढाल, चेहरा चलन, दृष्टि वृत्ति ज्ञान युक्त है, देखें। और वापस अपने स्थान पर आए और चेक करें मेरी सत्यों की वृत्ति और मेरी प्रेजेंट दृष्टि वृत्ति में कितना अंतर है। क्या मेरा दातापन का एटीट्यूड है? या आत्माओं से लेने का संकल्प आता है? चेकिंग करें और आज सारा दिन अपने इस सत्य की एटीट्यूड को बनाए रखेंगे। बाबा को साथ रखकर उस एटीट्यूड को बनाकर रखेंगे। देने की भावना, हलचल ना हो, स्थिति स्टेबल हो। कोई गीत लगा दो मनिका बहन।
There's no sound. चलिए, doesn't matter. I think we'll leave it at that. साथ है डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। Thank you, Didi. Beautiful class. Thank you. Om Shanti Didi. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Baba. शांति Om Shanti Putra. Om Shanti Didi. Om Shanti.